दोस्तों मज़ा आ रहा है गाना सुनने में। चलो मैं आपसे आगे मिलता हूँ इस गाने के फिनिश होने के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एक प्रोजेक्ट पे दमाम। रियाद से दमाम का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एंटरटेनिंग था, क्योंकि हमने एक मूवी लगाई रास्ते के लिए और हम देखते चले गए। तो हम इस होटल में रुके रास्ते में खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे। हसन भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी खाना आया नहीं, अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का। बड़ी प्यारी सी जगह है। तो खाना खाने के बाद हम निकल पड़े और हम दमाम पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रिज, बहुत प्यारी सी लाइटिंग है। काश कि ऐसी लाइटिंग इंडिया में भी हमें देखने को मिलती, बट क्या करें, कोई बात नहीं, मे बी कुछ सालों में देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों होटल पहुंचने के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं रिकॉर्ड करूं, इसलिए मैं जाके चुपचाप सो गया। नेक्स्ट डे जब हमें साइट पर जाना था तो मैंने ये रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करी। और ये देखिए कितने खूबसूरत गोल गोल सा, पता नहीं ये क्या था, मेरी समझ नहीं आया। उसके बाद ये एलियन टाइप देखने वाली बिल्डिंग थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस बिल्डिंग के 3D एनिमेशन के लिए मैंने वर्क किया है। बहुत मज़ा आया था। उस वक्त मुझे लगता था पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, बट मैं जब दमाम आया था इससे पहले तो मैंने इसको देखा और मैं रियली अमेज़ हो गया कि इस तरीके के मॉडल्स भी, इस तरीके की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल हैं सऊदी अरब में। हेलो दोस्तों, आज हमारा सेकंड डे है दमाम में और होपफुली आज शाम तक हम काम फिनिश कर लेंगे और कल हमारे इवेंट की ओपनिंग है। तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि इवेंट कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। थैंक यू। दोस्तों ये है यहाँ की पेड पार्किंग। इस तरीके से ये मशीन के अंदर स्लिप निकालनी पड़ती है। स्लिप निकालने के बाद आप पार्किंग में लगा सकते हो, वरना 250 रियाल का चालान होता है यहाँ पर। दोस्तों हमें कुछ मार्केट से सामान ख़रीदना था इस मशीन के लिए। ये एक साइकिल मशीन है, इसके अंदर हमें सेंसर्स वगैरह लगाने थे ताकि हम उसका डेटा कैप्चर कर सकें और LED स्क्रीन के ऊपर चला सकें। ये एक ओपनिंग थी जिम की। इसमें जो ओपनिंग करने के लिए गेस्ट आने वाले थे वो इस साइकिल को चलाएंगे। उसके बाद जब ये सर्कल पूरा फिनिश हो जाएगा तो ये एक ओपनिंग मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ जाता। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये हमने खुद से डिज़ाइन किया था, सेंसर्स वगैरह से, डेटा वगैरह से। बहुत मज़ा आया था इसको करने में। तो ये फाइनल टेस्टिंग हमने रात में करी। इसके बाद से चुपचाप हमने अपना बैग उठाया और चल दिए हम अपने होटल की तरफ जाके रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यार थक गए थे बहुत ज़्यादा। अगले दिन सुबह सुबह फ़्रेश होके मैंने सोचा कि चलिए आपको अपना रूम दिखा देता हूँ होटल का। तो ये रूम था, हमें 2 बेड्स मिले थे। इसके अंदर चेयर थी, फ्रिज थी, एक वार्डरोब था, प्यारा सा वॉशरूम था और हमारे कपड़े फैले हुए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमें क्विकली बहुत सारी चीज़ें करनी थी, साइट पे जाके टेस्टिंग करनी थी दोबारा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अरामको के अंदर आया था कोई प्रोजेक्ट करने के लिए। दोस्तों एक अलग ही शहर है ये अरामको अंदर से। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिसेंट तरीके से इसको बनाया गया है। और हमने ड्राइव करा, काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम अपनी साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। साइट पे पहुंचने के बाद मैंने हसन को बोला कि हसन यार एक फ़ाइनल टेस्टिंग तो कर लो, कभी गेस्ट के सामने ये चले नहीं। तो हमने की और ये चल गया। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस रियाद, क्योंकि हमारा यहाँ काम फिनिश हो गया। इनॉग्रेशन अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया काम करने में। तो मैं अब इंशाल्लाह आपको रियाद पहुँच के दिखाता हूँ कि दमाम और थोड़ा सा व्यू रियाद का कि दोनों में कितना डिफरेंस है। दमाम के अंदर ट्रैफिक बहुत मतलब अच्छे से मैनेज्ड है, बहुत मज़ा आया यहाँ ड्राइव करने में भी। बट रियाद का अभी थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट बहुत मज़ा आया। और होप हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर से दमाम में हो, मैं फिर आऊँ और मैं आपको और जगह भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा दमाम की। मैं शेव नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, सॉरी। मैं बहुत थका हुआ भी लग रहा हूँ आपको, बट क्या करें, काम है। कभी कभी रेगुलर काम करना ही पड़ता है। इसके बाद हम निकल गए दमाम से डायरेक्टली रियाद के लिए और रास्ते में ये इतनी खूबसूरत
ये पहाड़ मिल रहे थे मुझे रेत के। मैंने बहुत कोशिश करी इनको अच्छे से कैप्चर करने की, लेकिन बार बार ये ट्रकें आ जाती थी पता नहीं कहाँ से कमबख्त। इन्होंने मेरा पूरे का पूरा व्यू ख़राब कर दिया। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो मैं ये ज़रूर दिखाऊँगा आपको। तो मैंने सोचा कि इनको ड्यून्स को छोड़ के इन ट्रक्स को ही शूट कर लेता हूँ, क्योंकि यही बार बार आए जा रहे हैं बीच में। बट आपको कुछ व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे, आप देखिए, एंजॉय करिए और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों इसके बाद शाम होने को थी, हम रियाद ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। तो अब मैं आपको रियाद दिखाता हूं कि रियाद रात में कैसा लगता है। दिन में कैप्चर नहीं कर पाया वहां से आते वक्त, क्योंकि वो भी रात के वक्त ही निकले थे वहां से हम। दोस्तों आपको नज़र आई अली बाबा की बिल्डिंग। इसके बाद हम अपने घर पहुंचे और रेस्ट किया, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करो।